5 मिनट रिवाइज कर लें। चलिए पहले 5 मिनट रिवाइज कर लें। आइए फटाफट 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 बेटे छोड़ दीजिए, तैयार रहिएगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर एक रॉड है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक रॉड है इस प्रकार से जिसकी लेंथ क्या दी हुई है, हाँ, जो उसकी लेंथ है वो कितनी दी हुई है बेटा, L, और ये cm है, सेंटर ऑफ मास है। यहाँ से एक्सिस क्या हो रही है, पास हो रही है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। क्या इसको हम लोग ICM कहते हैं? ठीक है, अगर ICM बोलते हैं तो मुझे ये बताइए कि ICM का फॉर्मूला क्या होता है? ml²/12। एग्री है? अगर मैं आपसे ये कहूँ ये रॉड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? यस, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml²/3। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। अगला अगर हम बात करते हैं रिंग की, रिंग, अगर रिंग का इसके अबाउट, इसी को ICM बोलते हैं, यस या नो? रेडियस कितना है, R, तो ये बताइए ICM कितना होता है? mr²। ठीक है। यदि अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या ICM के अबाउट मालूम होना ज़रूरी था? इसके अबाउट निकालना, ये एक टेंजेंट ही है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो I है वो कहलाएगा क्या चीज़, यस, प्लस md², और d के नाम पर क्या हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर क्या, यानी फिर से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस md², ICM कितना है, प्लस mr², dr है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, ये भी याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी को इक्वल टू क्या कर देंगे, mk², तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। अगर हम पूछे आपसे कि ये बताइए, ये और ये याद आया, इसको IX कहते थे, जिसको हमने कहा था I डायमीटर, शॉर्ट में I डाया बोलते हैं, तो यह भी एक I डाया है। बोलो क्लियर है क्या, यस या नो? इसको मैंने इसी डायग्राम जो ऐसे बनाया था, तो ऐसे और ऐसे किया था, ये IX था और ये IY था, और ये जो है आपका IZ था। बोलो हाँ है ना? इस समय थ्योरम आप परपेंडिकुलर लगा देंगे तो IZ इक्वल टू यही होगा। ठीक है, IZ जो है कुछ और नहीं है, यह एक प्रकार का ICM है, यानी एक प्रकार का ICM, और ये वाला यस, ये IX जो है एक प्रकार का क्या है, I डाया। बोलो हाँ है ना? IY भी जो है एक प्रकार का I डाया है। यहाँ पे 2I क्या हो गया, डाया। अगर यहाँ से हम बात करते कि भैया I डाया, तो आपका आंसर आता ICM/2। सही है क्या? अब बताओ, तो यहाँ पे जो I डाया है वो कितना हो जाएगा, ICM कितना है, mr², तो बाई हो जाएगा 2। बोलो क्लियर है क्या? अब इसके बाद इसका मतलब ये है, अगर मैं नेक्स्ट अगर आपसे पूछता हूँ, सपोज करिए ये एक टेंजेंट है, इसके अबाउट निकालना है। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, क्या ये CM है, यस, क्या एक एक्सिस CM से पास हो रही है, यानी, और ये कहाँ क्या है, I डाया, क्या यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं, यस, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो ICM है वो कुछ और नहीं, यहाँ पर इस समय I डाया ही है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो I डाया प्लस ऑफ क्या जाएगा, md², और d के नाम पर क्या जाएगा, r, तो ये हो जाएगा। इस समय जो I डाया है इस केस में वो mr²/2 प्लस ऑफ क्या है, mr², तो I इक्वल टू हो गया 3/2 mr²। बोलो इतनी बातें याद हो गई? ठीक है, अब इधर आ जाइएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्क, अगर आपको डिस्क का याद हो, डिस्क मतलब क्या सिखाया था बेटा, रोटी, डिस्क मतलब होता है रोटी, तो यहाँ पर इसको ICM, इसको क्या बोलेंगे, IR, तो ये हो जाएगा ICM इक्वल टू क्या आया था, mr² क्या था, 2। बोलो क्लियर है क्या, mr²/2। अब इसके बाद अगर देखा जाए, चलिए बगल में लिखता हूँ मैं, यहाँ पर देखिएगा, ये वही रोटी है, ये जो है आपका क्या है, बोलो I, और ये देखा जाए इसके लिए आपको ICM मालूम होना
जरूरी है। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, बोलो क्लियर है क्या? तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICM प्लस MD स्क्वायर, और D के नाम पर क्या आ जाएगा, R। तो ये जो आपका है ये कितना है बेटा, यस MR स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, MR स्क्वायर। तो I इक्वल टू 3/2 और ये आ जाएगा बेटा MR स्क्वायर। सही बात है क्या? अब देखिए फिर वही बात कि अगर हम देखें ये रोटी है, ये क्या है आपका IX, जिसको आप क्या कह सकते हैं, I डाया। ये वाला भी क्या है बताइए, बोलो, ये IY है, जिसको आप अगेन क्या कह सकते हैं, I डाया। बोलो हाँ है ना? इसके डायग्राम को इस प्रकार से बनाएं। तो ये देखें ध्यान से, ये और ये देखें, ये आपका IX है और ये क्या है, IY, और ये जो इधर वाला है ये क्या है आपका, बोलो क्या है, IZ। तो IZ इक्वल टू क्या हो जाएगा, IX। IZ जो है कुछ और नहीं है, ये वाला ICM है। तो ये ICM और ये IX और IY दोनों ही क्या है, I डाया। तो ये जो है आपका I डाया प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, I डाया, यानी 2I डाया। बोलो क्लियर है? तो 2I क्या हो जाएगा, डाया इक्वल टू क्या होगा, ICM। यदि अगर हम बात करें I डाया इक्वल टू यस ICM बाई क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखा जाए तो ICM, इस समय ICM आता है MR स्क्वायर बाई 2 होल बाई 2। तो यहाँ पर देखा जाए I डाया इक्वल टू MR स्क्वायर बाई क्या हो गया, 4। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये रोटी है इसके अबाउट निकालें तो ये आपका CM होता है, यह एक प्रकार का I डाया है, इस समय काम करेगा ICM की तरह। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इसके अबाउट क्या बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ डिस्क का, तो I इक्वल टू ICM, ICM के नाम पर आएगा I डाया, बोलो हाँ है ना, प्लस ऑफ MD स्क्वायर, D के नाम पर आ जाएगा R। तो ये आ गया। तो I इक्वल टू I डाया जो है इस समय MR स्क्वायर बाई 4 प्लस ऑफ क्या है, MR स्क्वायर। तो I इक्वल टू 5/4 और ये हो जाएगा MR स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आपको दिया 1 मिनट, दिमाग बैठा लीजिए, दिमाग बैठाइए, दिमाग बैठाइए फटाफट। ये नहीं कि ये नहीं आ रहा, ये याद नहीं है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए। सब में क्या लगा देंगे, MK स्क्वायर। तो K क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। याद है फॉर्मूला कल का, याद है? रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला याद है अपने को? कौन सा फॉर्मूला था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं। आपको फॉर्मूला क्या करना था मालूम है? K इक्वल टू, सुनिए ध्यान से, K इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। K इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, फिर क्या था, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अपॉन क्या था, M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। उसमें हमने क्या किया था, M1 M2 इक्वल किए थे, तब हमारा K इक्वल टू आया था अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, N। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं याद आया? यस, चलो याद हो गया, आगे बढ़ें। चल देखिए, तो रॉड का समझ में आ गया। देखिए रॉड का हो गया, रिंग का हो गया, और किसका हो गया, बोलो बोलो बेटा, डिस्क का। ठीक है, अभी जो मेन याद रखिए, पहले जो हमें ज़्यादा यूज़ करना है हम उसकी बात ज़्यादा करेंगे। क्या सब लिखा तो है? लिखा है ना कॉपी में? तब चलो बोलो, लिखो। अगला अगर हम बात करते हैं स्फीयर की बात करें, छोटा छोटा अगर हम ये बात करें, ये आपका क्या है, ये हॉलो स्फीयर है। इस एक्सिस के अबाउट बोलो, जो इसको इसी को अपन बोलते हैं ICM। हेलो मिस्टर, बताएं ICM क्या, बोलिए। हाँ, हॉलो स्फीयर हो गया, ध्यान दिए, 2/3 MR स्क्वायर। दूसरों ज्ञान देते हो, पढ़ ले, ये हो जाए वो, जर देखो ये जो है, अगर इसके अबाउट निकालना है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको क्या है, आपको क्या ICM मालूम होना जरूरी है। ये D है और ये क्या बेटा आपका R, ये टेंजेंट है एक प्रकार का। तो I क्या हो जाएगा,
ICM प्लस MD स्क्वायर के नाम पर आ जाएगा MR स्क्वायर। तो I इक्वल टू बोलो 2/3 MR स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा MR स्क्वायर। तो I इक्वल टू बोलो 5/3 MR स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? 5/3 क्या जाएगा MR स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेम चीज़, ये देखिए बेटा ये है, अगर हम यहाँ बात करें ये क्या हो जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर अगर देखें इस प्रकार से ये एक प्रकार क्या कहलाएगा ICM हैं। चलो ICM बोलो, सॉलिड स्फीयर कितना आएगा? ठीक रहने दो बेटा 2/5 MR स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? इतना मैं रुक ही नहीं रहा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये है, ये देखिए ये टेंजेंट के अबाउट देखा जाए तो आपको क्या मालूम होना ज़रूरी है? बोलो यस। तो ICM वाला मालूम होगा, ये होता है R जिसको हम क्या बोल सकते हैं D है एक प्रकार का। यहाँ पर थ्योरम ऑफ क्या लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा ICM प्लस ऑफ MD स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2/5 बोलो MR स्क्वायर प्लस ऑफ MR स्क्वायर। D क्या है? R है। तो I इक्वल टू 7/5 MR स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? याद हो गया? याद हो गया? चलो आगे बढ़े। देख लो ये एक बार दिमाग बैठा लो, दिमाग बैठा लो। दिमाग में बैठा लो। 11:15 पे स्टार्ट हुआ था। चलो हो गया क्या? यस हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट, देखें आइए, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। ये मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर लेमिना, यानी मैंने कहा था जो आप जिस कॉपी पे आप लिखते हैं उसके मैं एक पेज की बात कर रहा हूँ जो बहुत पतला है। बोलो क्लियर है क्या? ये देखा जाए L है और ये क्या है आपका B है। बोलो क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है इस एक्सिस के अबाउट जो कहाँ से पास हो रही है? CM से। आप बोलो। ठीक ML स्क्वायर बाई 12 I इक्वल टू रिया MB स्क्वायर बाई 3। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी कहीं कुछ नहीं होता बेटा। अब देखो ये कहाँ से पास हो रहा है? CM। ये I इक्वल टू ये जो है क्या होगा MB स्क्वायर बाई 12। बोलो क्लियर है क्या? मिस्टर आप, हाँ बिना वजह वही होगा, सोच लो एक बार। MB स्क्वायर बाई 6। ठीक क्या? हाँ तो ये L है, गलती हो गई है। जिसके पैरेलल होगा वो नहीं आएगा, जिसके पैरेलल होता वो नहीं आता। क्लियर है क्या? ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। चलो इधर आओ। यहाँ पर ये जो है आपका एक प्रकार का IX हो गया और ये एक प्रकार का IY। बोलो हाँ है ना? ये L है, ये कितना आएगा? I। यहाँ कौन सा डाइन फाइन रहे तो खाना खा के आया कर। हाँ MB स्क्वायर बाई 12 और ये जो है किसके पैरेलल है? B के पैरेलल है, तो इसमें आएगा ML स्क्वायर बाई 12। बोलो क्लियर है क्या? अब उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, जगह बचाना है। यहाँ पर अगर देखा जाए
यह एक प्रकार का हो गया आई एक्स और एक प्रकार का आई वाई, इसके अबाउट निकालना है। यह एक प्रकार का आई जेड। स्वाभाविक सी बात है कि आई जेड इक्वल टू आई वाई, बोलो हाँ है ना। यहाँ बताओ आई इक्वल टू, ये क्या होगा, m/12 कॉमन l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद बताना है क्या यह एक प्रकार का CM ICM कहलाएगा। इसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट निकालना इसे उसका सर्कल बना दिया, गुल्ला बना दिया करो, रोटेट हो रहा है यह कितना हो जाएगा, आई थिंक l/2, बोलो हाँ है ना। अब बताओ आई स्क्वायर टू क्या आएगा, बोलो। ये एक प्रकार का ICM प्लस MD स्क्वायर और D के नाम पे आएगा l/2 का होल। क्या मैं, ये कितना हो जाएगा, बोलो, m/12 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा m/12 4l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी सब याद हो गए हैं। अरे भाई अगर एक्सिस कहाँ से पास हो रहा हो, यहाँ से पास हो रहा हो, सब याद हो गए हैं क्या सबको, ठीक। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सबको याद। अब भाई मेन याद हुए कि नहीं हुए, सबको याद हो गए हैं। अभी ट्रायंगल फेंगल बात करेंगे, लेकिन पहले पूरा मेन पे तो बात कर लें पहले भाई, जो हमें आना ही आना है पहले उस पर बात करेंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब जब पूछूंगा, अब फटाफट अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए, रफ लाए तो रफ निकाल लीजिए, ठीक है। मैं पूछता बताते जाइएगा, क्लियर है क्या। चलो स्टार्ट हो जाओ। बिल्कुल फटाफट कॉपी निकालते जाइएगा, मैं पूछता जाऊँगा। आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 मिनट सॉल्व करने के लिए। आप कॉपी नहीं लाते क्या, हैं क्यों भैया। देखो ध्यान देना, मैं नाम लिखूंगा। यह एक क्या है, डिस्क है, और यह एक रिंग है, ओके। दोनों का रेडियस कितना है, r, और इसका भी r। एक एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला है मैंने, I1, ओके। एक एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या बोलने वाला हूँ, I2। एक एक्सिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी आपको I1 निकालना है। एक क्वेश्चन I1 के लिए है, एक क्वेश्चन I2 के लिए है, बोलो हाँ है ना। नहीं आया समझ में। अब भाई एक क्वेश्चन I1 के लिए हो जाएगा, एक क्वेश्चन I2 के लिए। एक एक्सिस ये रही, ये कौन है, I3, फिर ये निकालना है, क्लियर है क्या। फिर आपके पास ये वाला एक्सिस है, और ये कितना है, I4 है। अब बीच वाला भी है, ऐसा नहीं है। चलिए आपके पास 1 मिनट है पूरे, फटाफट I1, I2, I3, I4 निकालिए। आपके पास पूरे 1 मिनट है। पूरे 1 मिनट। आप 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना आंसर बताना है। एक मिनट का टाइम है आपके पास। आप I1, I2, I3, I4 निकालिए जल्दी जल्दी। मास दोनों का m और m लेना है, दोनों रिंग का और डिस्क का, दोनों का मास कितना लेना है आपको, m और m लेना है। जल्दी करिए।
I1, I2, I3, I4। रिवीजन करके नहीं आए होंगे तो फिर आप बस आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया। जल्दी करें, जल्दी करें। कितने अभिषेक? 2। अनुराग 2 आ गए, ठीक। I1, I2 इनको बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो सीधा सा बात है कि वो रिवाइज ही करके नहीं आए, उनसे बकवास करवा लो तो उसके लिए उनके पास इतना है कि भैया पूछो मत। और तो कसम खा के बैठे बेटा, हमें नहीं पढ़ना।
कहीं मिस्टेक बता दीजिएगा। पहला कितने लोगों का सही हुआ है? गलत है क्या मेरा? चेक करते हैं। क्या ये डिस्क है? क्या यह डिस्क है? डिस्क का डायमीटर है। डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr²/4। तो इस डिस्क का इसके अबाउट निकालने के लिए mr²/4 जो कि ICM की तरह बिहेव करेगा, प्लस md² mr²। फिर रिंग का इसके अबाउट निकालेंगे तो क्या जाएगा? डायमीटर वो भी है, क्या जाएगा? mr²/2। फिर इसका कहाँ पहुँचना पड़ेगा? यहाँ, तो ये r + r + r md², तो m3²। सही बात है क्या यहाँ पर? सही है ना? अब बताइए ये कितना आ गया? 4 और ये 5 mr²/2 4 mr²/2, 3 का स्क्वायर 9 mr², 4 एलसीएम लिया, 5 mr², यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 mr² और ये क्या हो जाएगा? 36 mr²। सही है क्या यहाँ पर? मेरा मिस्टेक है क्या? अच्छा, ये चेक कर लीजिए, गलती मेरी तो। 36 और +5 और +2 कितना हो गया? 43/4, ये हो गया mr² इक्वल टू m² कर देंगे, क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। इधर देखिएगा नेक्स्ट वाला। देखिए आपको इसके अबाउट निकाल, इसको आपने क्या नाम दिया था? I2 नाम दिया था। पहले किसके अबाउट निकालना पड़ेगा? बोलो। देखो डिस्क वाले कैसे? पहले ये ICM जो कि एक प्रकार से क्या कहलाएगा? वो आई डायमीटर कहलाएगा। बताओ I2 पहले इसके निकालना पड़ेगा, फिर क्या? मैंने बोला आप रिवाइज़ करके, मैं खुद ही पलट के पूछ रहा हूँ। अब जो रिवाइज़ करके नहीं आ रहे, मैं खुद ही पलट के नहीं पूछ रहा हूँ उनसे, भाई क्यों नहीं रिवाइज़ करके आ रहे हैं? सीधी सी बात है। जो नहीं करके आ रहा अपन कहाँ तक संभालेंगे? इससे अपन थोड़े पर दिमाग ख़राब करेंगे, ठीक है? कि बेटा नहीं पढ़ लो भैया, पढ़ लो भैया, पढ़ लो भैया, कब तक बोलोगे यार किसी बच्चे को? ठीक है, अक्ल नहीं है क्या? ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? डिस्क है तो mr² क्या हो जाएगा? 4, ठीक है? ये हो गया प्लस md², डी के नाम पर क्या आएगा? r, ये हो जाएगा mr²। फिर इसका आएगा, इसकी कौन है? रिंग है। रिंग का इसके अबाउट क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर ही एक प्रकार का, और पास हो रहा है CM से, थ्योरम ऑफ पैरेलल लगाया जा सकता है। ये कितना हो जाएगा? mr²/2 प्लस ऑफ md² और डी के नाम पर क्या आ जाएगा? mr²। यहाँ पर देखा जाए तो I2 देखिए mr² प्लस mr², 2 mr² और 4 अपर LCM लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा mr² प्लस 8 mr² प्लस ऑफ, बोलो बेटा, प्लस ऑफ 2, ये आ जाएगा mr²। इतनी मैथ्स आती होगी थोड़ी सी। यहाँ पर अगर हम बात करें I2, बोलो कितना आ जाए? अरे mr² हो गया 2 mr², 4 मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ गया? 8 + 2 10 11/4 और बोलो क्या आएगा? mr²। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये वाला एक्सिस है तो ये तो कहाँ से पास हो रहा है? इसके डायमीटर से पास हो रहा है। ये भी कहाँ से पास हो रहा है? डायमीटर से ही पास हो रहा है। सीधी सी बात है, जब I3 लिखेंगे तो इसका डायमीटर क्या होता है? डिस्क का कितना होता है? mr²/4 और रिंग का डायमीटर कितना होता है? mr²/2। ख़त्म। तो ये जो है आपका 4 क्या हो जाएगा? LCM, तो ये आ जाएगा mr² और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 mr²। तो ये I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, बोलो, mr² क्या हो जाएगा? 4। बोलो क्लियर है क्या? यस। और मैं आखिरी वाले को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो I4 को देखो, ये रहा और ये रहा, यहाँ से पकड़ा ये गया, ये कौन है बेटा? I4। बोलो हाँ है ना? अगर आप नोटिस करें, सबसे पहले अगर डिस्क का निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आई डायमीटर है एक प्रकार का, और ये कहाँ से पास हो रहा है? CM से पास हो रहा है। तो थ्योरम क्या लगाया जा सकता है? पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं भाई। फिर इसका इसके अबाउट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का डायमीटर है रिंग में, और वो कहाँ से पास हो रहा है? CM से। यहाँ भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाया जा सकता है। बताइए, तो I4 इक्वल टू, पहले इसका आ जाइए, ये क्या है? डायमीटर, और कहाँ से पास हो रहा है? कहाँ से पास हो रहा है? जल्दी बोलिए बेटा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ बोलो क्या आ जाएगा? बोलो बेटा I4, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा? I4। बोलो ये कौन सा वाला आएगा? कौन सा? डायमीटर वाला। तो कितना आ जाएगा? बोलो mr²/4 प्लस क्या हो जाएगा? ये d मतलब इतना क्या जाएगा? r, तो ये जाएगा mr²। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ फिर क्या जाएगा? रिंग वाले में आएंगे तो रिंग का कितना आ जाएगा? mr²/2 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा? बोलो mr²। बोलो हाँ है ना? सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर LCM के नाम पर कितना आ जाएगा? 4।
यहाँ आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mr², फिर आएगा बेटा 4mr², और फिर यहाँ पे क्या आएगा 2mr², आएगा नहीं आएगा 2, बोलो mr², और यहाँ आ जाएगा 4mr²। ये जो I4 है वो आ गया 4 + 4 कितना 8 + 2 10, और ये 11, तो 11 बोलो कितना आ जाएगा mr²/4। तो ये क्या आ गया आपका I1 आ गया, I2 आ गया, और फिर क्या आ गया I3 I4। इसमें क्या गड़बड़ थी, रिवीजन, कोई बात नहीं, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं क्या, कोई नहीं पढ़ा पाएगा ना बेटा आपको। हम तो पलट के पूछ ही नहीं रहे आप किसी से कि भाई जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको कहाँ तक बोलेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं, आते ही नहीं है तो क्या करेगा कोई इंसान। चलो जल्दी करो, जल्दी, फिर मैं अगला दे रहा हूँ। जल्दी करें, इसे भाई साहब देख रहे हैं कुछ भी नहीं लिख रहे थे, बकवास करवा लो इनसे पूरा, अरे बकवास करवा लो इनसे। ये पीछे भाई साहब खिसियाते रहते हैं, एक लाइन नहीं लिख पाए, बकवास करवा लो इनसे। और इनको ये लगता है कि यही लाइफ में क्या है अचीव करेंगे, कि अब इनके लिए मैं अपना दिमाग ख़राब करूं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग मैं ख़राब करूं, अपनी क्लास ख़राब करूं इनके चक्कर में, इनका तो कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, जो तुक्का लगाए कोई दिक्कत नहीं हमको। समस्याएं तो यही होती है ना, जो लोग नहीं पढ़ते जो ना उनका तो बैच ही अलग होना चाहिए। मतलब मेरा तो पॉलिसी ये बोलती है कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं ना बैच अलग कर दो, ना बाहर करो उनको बैच से। देखो आपका मेन बैच बिगाड़ देंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन करवा देते हैं लोग। भाई कोचिंग वालों की मजबूरी है, जो बैच अलग करते हैं ना उनकी मजबूरी है। हो गया,
आप लिखोगे, टिपेंगे, टाइम ख़राब करेंगे, आपका भी करेंगे, अपना भी खराब करेंगे। अच्छा, समझ में नहीं आता ना कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इतने में स्टार्टिंग वीडियो में हमने डायरेक्ट ऑन कैमरा बोला कि हाँ पढ़ लो भैया सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी सुधरे नहीं। देखें, यस, देखें, चलो बोलो, यस, आ जाओ। यहाँ पर क्या है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर। और यह एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये एक एक्सिस है, यहाँ से पास हो रही। I1 निकालना है आपको एक क्वेश्चन में I1 निकालना है। फिर सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। दोनों का मास क्या है? m है और दोनों की रेडियस कितनी है? r है। I1, I2, I3, I4 निकालिए। स्टार्ट। I1, I2, I3, I4 निकालिए। I1, I2, I3, I4 निकालिए। फिर दिया 2 मिनट टाइम। एक है सॉलिड स्फीयर, मैंने लिखा हुआ है, और एक हॉलो स्फीयर। जल्दी करें। I1, I2, I3, I4, जल्दी करें। I1, I2, I3, कॉपी के पीछे कलियर रफ नहीं लाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन दमदारी दिखाई थोड़ा सा। पेंसिल से लेकर आया करिए, कॉपी पे लेकर आया करिए। I1, I2, I3, I4। अरे डायग्राम बन गया बाबूजी, अब आगे कुछ लिखेंगे? हाँ, राइए हाथ, रुक गई है सुई। अच्छा, वो mr²/4 ही छाप दिया। यही नहीं मालूम कि हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर क्या होता है? कल आए थे कि नहीं आए थे? गुड गुड, चलिए कोई बात नहीं बेटा। वो कहावत देखा नहीं सुना है, एक धूम होती किसी चीज़ की, है ना? उसे पाइप में डाल दो, सीधी नहीं होती, होता है ना? तो वैसे आप लोग का ने बना लिया है कि कुछ भी कर लो, हमें नहीं पढ़ना। अरे समझ में नहीं आता है, पेरेंट्स कितने बेचारे परेशान रहते हैं।
हो गया। पहला सही है अनुराग? सही है, ठीक, वेरी गुड। कितने लोग का सही हुआ है? सिर्फ गर्ल्स। करते रहिए अपना। I2 सही है? कितने लोग का सही हुआ है? हाँ मेरा भी सही है। ठीक। ये भी सही है? सही है? अच्छा, वेरी गुड। कुछ तो सुधरे। हाँ, क्या हुआ?
नसीहत? तुम समझते हो कि हम बेवकूफ़ हैं भाई साहब? अबे हमको नहीं मालूम गधा हो कि क्या बोल नहीं सकते? माँ गधा हो तुम। और ये उसको मैंने क्यों हटाया? कहाँ गया वो? ये हीरो को क्यों हटाया उसके बगल से? उसको अपने तो ख़त्म ही है, ले भी देगा इस बच्चे को। तुमको नहीं बोल रहे बे? हाँ हाँ, उसको ले बीतेगा वो। अब इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैठी हुई है चश्मे वाली बहन जी, ठीक है, ताकि लाइन पे भी आ जाए। लग तो रहा है तो लाइन पे आ रही है धीरे धीरे, भगवान करे आ जाए। बताओ I4 सही है? कितने लोग का चारों सही हुआ? 1 2 3 4 सही हुए हैं, 3 सही हुए। वेरी गुड। कॉपी करो 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 करो, सही करो, सही करो, सही तो पढ़ो, तुम तो लगे रहो। जल्दी करो। समझ में आया कैसे हुआ? यस? आना चाहिए था। ये होता है बेटा, रिवीजन करके नहीं आएंगे, पक्का है, श्योर है, होता है तो। अभी हम तो ये नहीं कर रहे हैं, हम तो देखना आप दिवाली तक, हमने आपको हर क्लास से बोलते रहते हैं ना कि दिवाली तक पूरी फिजिक्स रिवाइज कर लो और केमिस्ट्री रिवाइज कर लो। जो नहीं कर पाया भाई साहब वो 12th में सेलेक्ट नहीं हो सकता। तुम पढ़ो तो सही जा रहे हो, उससे बहुत चक्कर मत फंसा करो। वो 12th क्लास सेलेक्ट हो जाएगा, 12th में नीट क्लियर कर जाएगा। आप कुछ भी कर लो, 12th क्लास में पहुंचेंगे आप। दिवाली के बाद मैं क्या, पूरा खानदान कुछ भी बोले, आपका फोकस कहाँ जाएगा? बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। ये 2-3 महीने बचते हैं बोर्ड, बच्चे का दिमाग तुरंत कहाँ पहुँच जाता है? बोर्ड के ऊपर। मतलब मिला जुला कर देखा जाए तो 1 साल बचे हैं, 10 से 12 महीने और बचे हैं आपके, जिसमें 11 कंप्लीट होगा प्लस 12 कंप्लीट होगा। रिवीजन के साथ हम तैयार, मतलब अगले दिवाली तक आप बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। मतलब दिवाली का हो जाएगा, अगले दिन नीट का पेपर है तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ। अब वो जो नहीं कर रहे हो
तरीका मैंने बहुत बार बार कह रहा हूँ कि जो फालतू लोग हैं उनका साथ छोड़ो, ठीक है, फालतू काम छोड़ दो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्या अब ऐसा कुछ आया तो कर लेंगे? 2 1 2 मिला मिला के आएंगे। और भी और दे रहा हूँ, अभी और दे रहा हूँ, अभी तो और है। जैसे इलिप्स होता है, ऐसे बहुत से होते हैं। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो हमारे नीट और मेंस लेवल पर बात नहीं होती है, उसके ऊपर तो बात होती है। जल्दी करें। क्या बेटा, कुछ भी कर सकते हो, तो उसका टेंशन मत लिया करो, है ना। वो दुनिया में ना अजीबोगरीब इंसान है, कुछ नहीं होते, चक्कर फंसा करो उसके। वो चतुर प्राणी है बेटा, ये तो दिमाग लगाती है वो, क्या कुछ बोलना थोड़ी है उसको, किसी बात का दिल पे तो ले ही नहीं आती है, दिमाग तो उसका सिर्फ पढ़ाई में लगता है, ठीक है। तब हो गया, हो गया, ठीक, समझ में आ गया कहाँ गड़बड़ हुआ था। कोई बात नहीं, वही तो, अरे वाह, कोई बात नहीं बेटा, चलो गवर्नमेंट तक तो पहुंच ही जाओगे कम से कम, गवर्नमेंट कॉलेज तक तो पहुंच जाओगे, क्योंकि एम्स में तो कोई गलती नहीं होती, कोई गलत नहीं होना चाहिए एम्स के लिए। तो ये हो गया, बोले, चलो हेड डालो, हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हो गया। मेरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपको एक मिनट, पानी भरा हुआ है क्या बॉटल में, किसी का है तो नहीं बॉटल, ये क्या आपको ये सिलेंडर दिख रहा है? हालो दिख रहा है क्या? सामने से क्या दिख रहा है आपको? सामने से बोलो, रॉड। सामने से देखो क्या दिखाई दे रहा है? रॉड। अब यहाँ से देखो क्या दिखाई दे रहा है? रिंग। क्या दिखाई दे रहा है? रिंग। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से ठीक, बोले देखना। अब बोर्ड पे आ जाओ, देखो समझो, याद करने का ट्रिक है ये। अभी डेरिवेशन के लिए शाम वाले बच्चों के जो बैच में जब चलेगा तो बहुत से डेरिवेशन करवा दूंगा, कुछ तो अलग से करवाऊंगा, ठीक है। वो क्या है, वो रिकॉर्ड करके आपको इसमें ऐड कर दूंगा। जो स्कूल लेवल पूछा जाता है डेरिवेशन, वो क्या करूंगा, उसको तो क्लास में बता दूंगा शाम वाले बैच में, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कुछ जो नहीं पूछा जाता स्कूल वगैरह में मगर मालूम होना चाहिए, उसका अलग से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ समझिएगा। आपको मैं हॉलो सिलेंडर बोलूँ तो आपको सिंपल पाइप दिखनी चाहिए, पाइप दिख गया, ये पाइप ही तो है एक प्रकार का यह, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब खेल को समझिएगा, इसमें कौन कौन सा पूछा जाता है। अरे घुमाना था, याद करने की इसको ट्रिक होती है बस एक, देखो क्लियर है, ओके। अब सुनना, एक एक्सिस आप देख रहे हैं, ये इसकी लेंथ है L,
एक एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? CM से पास हो रही है। इधर आओ। एक एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? CM से पास। दोनों फर्क क्या है? ये वाली एक्सिस CM से पास हो रही है लेकिन लेंथ के पैरेलल है, लेंथ के पैरेलल। ये CM से पास हो रही है बट लेंथ के परपेंडिकुलर है। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनना, आपको इसके अबाउट क्या निकालनी है? मोमेंट ऑफ, इसको हम ICM कह सकते हैं। अब मैं जो आपसे पूछूंगा बताओ, ये दिख रहा है क्या आपको ढक्कन? यस। अब मुझे बताओ जिस एक्सिस के अबाउट में पहले वाले में पूछ रहा हूँ, क्या वो ऐसे पास हो रही है? ऐसे डायग्राम बनाया है मैंने, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। बोलो हाँ है ना? सामने से क्या दिख रहा है आपको? ये रिंग दिख रहा है भाई। ये अरे ऐसे थोड़ी तिरछा थोड़ी किया मैंने, सामने से बोला है। सामने से क्या दिखाई दे रहा है आपको? रिंग दिखाई दे रहा है। सामने से क्या दिखाई दे रहा है? रिंग। और ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये वाला बताया था कि अगर एक रिंग ऐसे है, उसका इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है? आई थिंक mr²। क्या होता है? mr²। क्या होता है? mr²। इसका देखिए रेडियस कितनी है इसकी? r। सामने से क्या दिखाई दे रहा है आपको? रिंग दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ है ना? ऐसे रिंग दिखाई दे रहा है और ये एक्सिस क्या हो रही है? यहाँ से पास हो रही है। बोलो क्या हो जाएगा? तो इसका सिंपल सा क्या होगा? इसका आएगा सिंपल सा mr²। ख़त्म। बोलो हाँ ना? क्या आएगा? mr²। ऐसे भी किसके पैरेलल है? लेंथ के पैरेलल है। लेंथ को तो आना ही नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ। अब इसमें जो है अपनी एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, इसके अबाउट निकालना है। क्या अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस एक्सिस के अबाउट मालूम होना ज़रूरी था क्या? और ये क्योंकि ये कहाँ से पास हो रही है? CM से, तो यह एक प्रकार का ICM है। यह एक प्रकार का D है जिसकी वैल्यू कितनी है? R। बोलो हाँ है ना? तो ये जब I निकालेंगे तो क्या आएगा? md²। बोलो हाँ है ना? तो I इक्वल टू क्या आ गया? ICM। बिल्कुल सही, पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो आया mr² और प्लस ऑफ mr², तो I इक्वल टू, बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आया। अब ध्यान दो, अब इसको जो एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, वो देखना। ये ले लिया। अब इसकी बारी है। इस समय देखा जाए, नहीं भोंकूंगा नहीं, पता है, चलिए 50 रुपये का आता है। यहाँ से जो है ये कहाँ से पास हो गया? CM से पास हो गया। सामने से क्या दिखाई दे रहा है आपको? रॉड। क्या दिखाई दे रहा है? रॉड। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय ये भी एक प्रकार का ICM ही होता है। बोलो हाँ है ना? वो कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो ये जो है ICM, ध्यान दो, इसमें सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और लेंथ के पैरेलल है। अब बताओ, तो यहाँ पर जब ICM बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? बताओ। ये सिंपल सा रॉड दिखाई दे रहा सामने से, तो इसका आंसर आएगा ml²/12। ये बात समझ में आई क्या? क्या आएगा? ये है क्या दिखाई, क्या बोलेंगे उसको? ml²/12। अभी रुको, कुछ ऐड भी होगा अभी। बोलो हाँ है ना? अब ये ऐसे है तो ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ ऐड भी होता है। अब उसकी कहानी अब आती है, ध्यान से। अब देखो, बोलो ध्यान दो, ध्यान से। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको इस समय? रॉड। तो इस वाले केस में दो प्रकार से देखेंगे। एक बार ऐसे, ये डायग्राम बनेगा नहीं अच्छे से, ठीक है? डायग्राम। ये बॉटल थोड़ा सा क्या है, छोटा दिख रहा है मुझको। चलो ठीक है, समझने कुछ करना। ये क्या है आपका? रॉड। कितना होगा? ml²/12। अब देखो, ये देख लिया सामने से। अब ऐसे देखो, क्या दिखाई दे रहा है? रिंग। एक मिनट, अभी क्या दिखाई दे रहा है? कितना होगा? अब यहाँ से देखो, अब क्या दिखाई दे रहा है? रिंग। अगर बहुत दूर बैठे हो तुम, तो तुमको ऐसा लगेगा जो ये एक्सिस है वो यहाँ नहीं, कहाँ से पास हो रही है? इसके डायमीटर से पास हो रही है।
बहुत दूर बैठ जाओ, बहुत दूर बैठ जाओ। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है तुमको, रॉड कितना हो गया इसका ml²/12। और दूर खड़े हो जाओ। अब इसको ऐसे देख लिया ऐसे, अब देख लिया ऐसे, अब ऐसे देखो तो आसानी इसका दिखाई दे रहा है, रिंग दिखाई दे रहा है। और ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है तुमको ऐसा लग रहा होगा, कहाँ से पास हो रही है, इसके डायमीटर से पास हो रही है। नहीं आया, कहाँ से, दिमाग लगा बेटा, दिमाग लगा, ठीक है। ये बोलो क्या है यह, कितना होगा, देख लिया। आप सामने से देखो रिंग, और दूर खड़े हो तो ऐसा लग रहा होगा ये यहाँ नहीं, कहाँ से पास हो रही है, ऐसे पास हो, ये तुमको दिखाई दे रहा होगा ऐसे सामने से। ये क्या है, डायमीटर। तो रिंग का डायमीटर के अबाउट क्या था, mr²/2। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ सामने से देखा तो क्या दिखाई दे रहा है, रॉड ml²/12 लिख दिया। फिर उधर से देखा तो कितना दिखाई दे रहा है, बोलो। ये आंसर आ गया। अब आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, आया। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, रॉड, तो ml²/12 नहीं, रिंग दिखाई दे रहा है, और कहाँ से पास हो रही है, तो क्या जाएगा mr²/2। बोलो क्लियर है। हाँ इधर आओ। अब मान लो ये है, ये यहाँ से पास हो रही है, बोलो ये कितना है l, ठीक है, रेडियस r है। अब बताओ कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से। यस, सामने से क्या दिखाई दे रहा है, रॉड का इसके अबाउट क्या होता है, ml²/3। क्या होता है, ml²/3, देख लिया। अब देखो अब क्या दिखाई दे रहा है, रिंग, अरे यही है, क्या दिखाई दे रहा है, रिंग, कितना हो जाएगा mr²/2। तो ये ऐसे है यार, ये देख रहे हो क्या, एक्सिस पास हो रही है, ये रही है। क्या दिखाई दे रहा है तुमको, रॉड का इसके अबाउट, सामने देखा रॉड नहीं दिखाई दे रहा है क्या, कितना होगा इसका ml²/12। अब क्या दिखाई दे रहा है, रिंग का क्या दिखाई दे रहा है, ये डायमीटर। तो क्या होगा बताओ इस वाले में, ठीक है। बोलो इसका जो I लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, I क्या लिखेंगे, बोलो। यस, ml²/3 प्लस, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, एक्सक्यूज़ मी, हाँ बोलो हाँ है ना। हिंट डालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या लिखा है, क्या समझ में आ गया। इसमें पहला पॉइंट लिखो, अबाउट एन एक्सिस, पहला वाला, फर्स्ट और थर्ड के लिए हेडिंग बोलूँगा, अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू CM। फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू CM and parallel to the length, about an axis which passes through CM and parallel to the length फर्स्ट बनाइए। अच्छा ये थर्ड वाले का हेडिंग क्या होगी, पासेस थ्रू CM एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, थर्ड वाले की हेडिंग। और ये बाकी दो जो बीच के सेकंड और फोर्थ हैं, ये टेंजेंट है, जो लेंथ से ही पास हो रहे हैं। और वो लेंथ क्या है, वो लेंथ से पास हो रहा है, और उसके वह एक एंड से पास हो रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर। हो गया, क्या याद हो गया, भाई अभी कुछ दिन के बाद जो है पूरी प्लानिंग तगड़ी वाली है, चल रही है, काम चालू हो गया है, स्लाइड्स पे काम चालू हो गया है। हिंदी मीडियम का याद रखिएगा, हिंदी मीडियम का भी क्या है, मेरा चैनल स्टार्ट हो रहा है, बट वो IIT के लिए है अभी, मतलब IIT मतलब 1-2 लेवल पे रहेंगे, ठीक है। उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बता दिया जाएगा, बट वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर आने वाला है।
अब हो सकता है डिजिटल पहले स्टार्ट हो जाए, बीच में मतलब आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड का पढ़ाना चालू हो जाएगा। हो गया क्या? एक मिनट, याद करने का ट्रिक पकड़ में आ गया? यस। अब ये बताइए, अब जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुनिए। खीरा देखा है, गाजर, मूली, लौकी या ऐसी कोई चीज़ जो कि एक प्रकार से काटने के बाद ऐसा क्या दिखे? सॉलिड सिलेंडर दिखे, सॉलिड सिलेंडर दिखे। बस ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्लियर है क्या? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। डायग्राम नया नहीं बनाऊंगा मैं। देखो इधर बेटा, इधर आओ। बस ऐसे कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। यस। अब ध्यान दो, मैं क्यों सिखा रहा हूँ। लौकी ले लो, लौकी ले लो, ले लिया। लौकी को ऐसे ढप से वो लगा दो, क्या बोलते हैं, रॉड टाइप के थे, भूनेंगे पर लौकी को। अरे उसे क्या बोलते हैं यार? नहीं नहीं, वो भुट्टा बोलते हैं ना, भुट्टा क्या बोलते हैं? भुट्टा, हाँ भुट्टा। बोलो हाँ है ना। ये लिया, भोग दिया, कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना। ठीक है। नहीं भाई, सीख कबाब का नाम नहीं ले सकते हैं। अब मैं खाता नहीं हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं खाता। प्लस नवरात्रि चल रही तो ऐसी चीज़ों का नाम नहीं ले सकते मैं, हैं? नहीं, हम तो भाई सीख कबाब मतलब मानते हैं कि उसी की बात हो रही है ना, सीधी सी बात है। हम खाते पीते नहीं, हमको फालतू एग्जाम्पल दें। ठीक है, क्लियर है क्या? जब हमारे पास लौकी वाला एग्जाम्पल है तो हम फालतू क्यों दें? ठीक है। आइए, बड़े अपन देसी लोग हैं, है ना। बोले, क्या बोला मैंने? भुट्टा बोला। यस। सामने से ऐसे देखो, क्या दिखाई देगा तुमको? डिस्क दिखाई देगा। देखो ना इसको, अगर इसको ऐसे देखो, ऐसे तो रिंग है, अगर सॉलिड होगा तो ऐसे दिखाई देगा। और ऐसे एक्सिस पास क्या दिखाई दे रहा है? डिस्क दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? डिस्क दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा आपको? यहाँ पर अब डिस्क दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला हो गया। तो डिस्क का क्या होता है? इसके अबाउट क्या हो जाएगा? mr²/2। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या आएगा बताओ? mr²/2। बोलो हाँ है ना। और प्लस mr², ये हो जाएगा 3mr²/2। सामने से क्या दिखाई देगा? सिलेंडर ही दिखाई देगा। और घुमाने के बाद क्या दिखाई देगा? वह डिस्क दिखाई देगा। ये होता है mr² क्या होता है? 4 डायमीटर पे। नहीं आया क्या? अरे अक्का लगाओ भाई। ये क्या होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? 4। लो आंसर आ गया। ठीक है क्या? चालू हो जाओ। अरे हैं तो भरे हुए हैं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटते चले जाओ। लेकिन अब जो बता रहे हैं पहले मुद्दे पर आइए। हो गया?
अभी का देखना बेटा कितना परसेंट बचा है बैटरी उसमें, धीरे से, आराम से आराम से। ठीक, हो गया। मिटाओ, चलो हेड डालो। बोले ठीक, चलो हेड डालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगल, ट्रायंगल, पतला सा ट्रायंगल पेपर की तरह। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, मतलब ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगल तो है मगर कैसा है, पेपर का ट्रायंगल बना दिया अपन ने का, ठीक है। अब सुनो इसका तरीका देखो, अब ये है, ठीक है, क्या ये अंदर से भरा हुआ है, जो पेपर था ना कागज वगैरह का, उसकी बात कर रहा है। ये जो है आपका कितना है, ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। यहाँ पर देना, इसका डेरिवेशन जो है पूरा का पूरा बोर्ड भर जाता है, ठीक है। आप कहो तो भरे फालतू में, भरना है क्या, टाइम वेस्ट कर बर्बाद करना है क्या इसमें, नहीं ना। हाँ, वो मैं अपलोड कर दूंगा अलग से क्लास, किसी न किसी क्लास में पढ़ा के, ठीक है। जिसको देखना वो देख लेगा। बोलो क्लियर है। चलो कहानी सुनना। अगर मान लो एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, इसके अबाउट, यहाँ से कहाँ से पास हो रही है, इसके अबाउट, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो आंसर क्या है। इसका मास कितना है टोटल, इसका जो टोटल मास है वो m है। देखो i क्या आएगा, दो i, ये रहा m आएगा। यहाँ से जिस एक्सिस के अबाउट निकालो वहाँ से देखो एंड कहाँ तक हो रहा है, कितना एंड है, b। अरे एक्सिस से कितना एंड हो रहा है, b तक, तो ये mb²/6 आता है। कितना है, mb²/6 डिराइव होने पर। बोलो mb²/6। इधर आ जाओ, इसमें क्या होगा, m यहाँ इससे कितना एंड हो रहा है, h तक, तो mh²/6 आएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया। अच्छा, अब मुझे एक बात सिखाओ आप, ये ट्रायंगल है, इसको आप h कह रहे हो, इसको b कह रहे हो। ध्यान सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। मेरे हिसाब से हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। चलो इस ट्रायंगल, एक मिनट, इसका ये कितना होता है बेटा, हाइपोटेनियस, आई थिंक √h² + b², √h² + b²। एग्री। चलो इसको घुमा दो तो, ठीक है। ये बताओ अगर इस ट्रायंगल को घुमा दिया जाए कहीं पर भी, जैसे अगर इसको मैं a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, इसको c बोल दूँ, तो ये जो है आपका मान लो b हो गया, यह a है और ये c। अगर मैं इस ट्रायंगल को घुमा दूँ तो क्या इसका एरिया चेंज जाएगा अंदर का, है होता है क्या ऐसा, भाई कैसे रखो एरिया तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अच्छा अब बताओ, ध्यान देना, ये पूरा कितना है, यस ये है h² + b², ये वाला h है और ये वाला b है। अभी आप ही ने कहा कि इसका एरिया चेंज होने वाला तो नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। एक सेकेंड, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर और उसको नाम दे दिया मैंने d। अब बताओ कि इस ट्रायंगल का जो एरिया वो कितना आएगा, इस वाले का देखो ना क्या आएगा, हाफ बेस के नाम पर क्या आएगा, h² + b² इंटू हाइट के नाम पर क्या आएगा, d।
नहीं पल्ले पड़ा? अरे सही है भाई साहब, नहीं पल्ले पड़ा? हाँ पड़ा। अरे भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये क्या है? हाइट। घुमा दिया, अब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। आया? पहले यही बोला था। अब देखो क्लियर है क्या? आया ना? अरे थोड़े तो पढ़े लिखे हो गए ना, कि सब अनपढ़ बैठे हो मेरे साथ। देखो ये वाला एरिया, वो वाला एरिया अलग अलग है कि सेम है? इसी ट्रायंगल का एरिया है, तो अलग अलग कहाँ हो जाएंगे? ये देखो हाफ बी एच, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अलग दिख रहा है तो सेम ही। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं मालूम है, सब अनपढ़ टाइप के भैया, इसे बचपन से आज तक कभी पढ़ाई नहीं की है, बस माँ बाप ने ये बोला है बेटा बेटी जो भी हैं बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनना है। हाँ, आज ही मैं अपनी बेटी के पीटीएम में गया था सुबह। हाँ, तभी तो क्लास 10 से रखता। भाई साहब सोचने वाली बात है, ऐसे नालायक कुछ आते हैं गार्जियन, ठीक है। आप क्या अपने बच्चे को, छोटी सी बच्ची है आपकी, केजी 2 के बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्या उन बच्चों को आप 2 घंटे घर नहीं पढ़ा सकते? भाई आएंगी, हस्बैंड वाइफ बैठे रहेंगे, एकदम नॉन स्टॉप इंग्लिश झाड़ते रहेंगे, ठीक है। अबे तुम इंग्लिश में बोलने से क्या फ़र्क पड़ता? तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े होगे, पेरेंट्स हो तो पढ़े होगे, तुम इंग्लिश झाड़ रहे हो। तो ये तो देखो कि तुम इन बच्चों को पढ़ाओ ना। इंग्लिश आने से थोड़ी कुछ होता है कि तुम बहुत बड़े दिमाग वाले हो गए, बहुत बड़े दिमाग वाले हो गए, ठीक है। बच्चों को होमवर्क नहीं करवाते भाई, होमवर्क। जो मैडम है, जो क्लास टीचर हैं भाई, अब क्योंकि उनको मालूम है कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो बोलती हैं कि बताइए सर होमवर्क नहीं करवाते, बस बताइए क्या बोला जाए। बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं हमारे, क्या करें बताइए। हमने कहा मन का, हमने कहा इनको, मैडम इनको बोला करो ना, जब आया करें ना पीटीएम में पेरेंट, 2 थप्पड़ा दिया करो इनको, है ना, तब सुधरेंगे ये सब। नहीं मतलब केजी 2 के बच्चे को आप होमवर्क नहीं करवा सकते घर बैठकर। अब बच्चा जब 1 2 3 4 में जाएगा फिर क्या करेगा? उसका अभी तक क्या पढ़ा दिया आपने भाई? आलसी वाला तो पढ़वा दिया, वो तो पूरा ऐसे ही रह जाएगा। तुम 5,000 6,000 महीने का फीस स्कूल में दे रहे हो, फिर कोचिंग में भेजोगे, बड़ी कोचिंग में 2 लाख वाली कोचिंग में भेज दिया हैं। बच्चे ने कोई संघर्ष करना सीखा ही नहीं। अरे इंग्लिश आने से समस्या थोड़ी हो भाई है कि आपको बहुत बड़ा होशियार होगा। आजकल मैं देखता हूँ अक्सर होता है, किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश आता है, स्वाभाविक सी बात है यार, तुम दिखाओ भोजपुरी बोल के तो मान जाओ, दिखाओ भोजपुरी बोल के भाई, स्वाभाविक सी बात है। जिस भाई उसमें एटमॉस्फेयर में रहेंगे वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन फिजिक्स का आना, केमिस्ट्री का आना, मैथ्स का आना, बायो का आना एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। और समस्या तो ये है ना कि आप तो बायो वाले बच्चे हैं और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत होशियार हैं। भाई साहब एक शब्द होता है जेनेटिक्स, डीएनए। जब आप खुद नहीं पढ़े हुए हैं तो कैसे पढ़े लिख लेंगे? हैं बस बच्चे तो बाहर जानते होंगे, है ना। अगर पेरेंट्स नालायक हैं, बच्चा कैसे लायक बनेगा? समझ में नहीं आता इन पेरेंट्स को। अरे टाइम दो उसको, बच्चे को। मेरा बच्चा बिगड़ गया, स्वाभाविक से बिगड़ेगा। हैं जब आपका शाम को जो है हस्बैंड जो आपके बिल्कुल टर्न 4 होके आएंगे, बच्चा बिगड़ेगा। और शाम को आपको जब किट्टी पार्टी में जाना है तो स्वाभाविक सी बात है बेटी बिगड़ेगी, उसकी तो किट्टी पार्टी होती होगी। हाँ मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हाँ नहीं तो यहाँ भी आते हैं कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्या करें? कुछ मत करो, नरक में जाओ। नहीं तो कट गया। देखें क्या? नहीं मुझे तो बिल्कुल नफरत होती है भाई। डी की वैल्यू निकाल लिया, देखें क्या? देखें, हाँ आइए क्या निकाला है यहाँ पर? डी निकाल लिया। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, ध्यान देना। जैसे अभी बहुत लोग को हम बोलते हैं पढ़ने के लिए, जैसे बहुत लोग किसी पर नहीं कह सकते नहीं पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो भैया। बस ये कर दो आवारागर्दी करने के लिए तो यस। अच्छा बच्चे सोचते हैं ना कि इसे हम लोग बेवकूफ़ हैं,
यस सर। ठीक है, जैसे हम लोग पागल लोग हैं कि हम समझ नहीं रहे, तो भाई सीधी सी बात है, हमें कोचिंग चलानी है अपनी, हमें हर प्रकार के लोगों की ज़रूरत है। अगर एक गारंटी हम दे दें कि सब सेलेक्ट होंगे तो हम कम से कम 1-2 करोड़ फीस रखेंगे अपनी, जब सेलेक्ट होना ही है। आओ इसी बात पे देखो, बोलो क्लियर है क्या? देखो अब कोई पेरेंट्स सुन ले ये बात, अरे बाप रे ऐसे बोल दिया, स्पेशली मम्मियाँ, सॉरी बट मम्मियों का आधा दिमाग की होती है, बिल्कुल टोटल आधा दिमाग की, आधा दिमाग उनके पास होता है। हाँ, समझे में नहीं आता क्या है वो। देखें क्या, किसी मम्मी को ये बार क्लिप काट के दिखाना मत, नहीं कल यहाँ दिखेंगे ऐसे कैसे बोल दिया, आप आधे दिमाग की हैं तो प्रूफ करो पूरी दिमाग की हो। अगर आप बोल दो ऐसे, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, आज तक तुम्हारे हस्बैंड नहीं बोला, यही तो मजबूरी है उनकी, नहीं बोल रहे हैं। इधर आओ, क्लियर है बेटा? आ जाओ बेटा, आ जाओ, देखो पूरे दिमाग वाले बैठे हुए, आ जाओ, देखो ध्यान से, ये कितना है बेटा? डी। क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं डी? बेटा यही तो रीज़न है बेटा, आईआईटी में गर्ल्स कितने % सिलेक्ट होती हैं? कभी आईआईटी का रिजल्ट देखना, टॉप 100 में कितनी गर्ल्स होती हैं? 99। टॉप 100 में इक्का दुक्का गर्ल्स मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि आईआईटी एडवांस निकालने की किसकी जरूरत पड़ती है? दिमाग। ठीक है, याद रखना, आईआईटी निकालने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। ठीक है, और नीट निकालने के लिए रट्टू की आवश्यकता होती है, रट्टू तोता, याद रखना। आइए देखें, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्यों? तुम डॉक्टर बनोगे तो क्या होगा? फिक्स है तुम्हारा, अरे भैया उठा रहा हूँ भैया, ठीक है, डॉक्टर का फिक्स है, ये दवा देना है, ये है, ये थोड़ी है कि तुम्हारे पर आ जाए कि अच्छा आज को मैं ये दवा देकर चेक करूँ क्या होगा। ठीक है ना? और दिमाग वालों के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाना है, अच्छा इसमें ऐसे होगा तो क्या होगा, इसमें ऐसे होगा तो क्या होगा, ये एफडीज बनाना तो क्या होगा, अच्छा इसमें नहीं ऐसे करेंगे तो क्या होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए क्या होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो दिमाग वाले, इसे तो बोलते हैं दिमाग। कुछ लोग कहाँ कहाँ रहता है, खुजली हो रही थोड़ी सी। देखें बेटा क्या, आइए बोर्ड पर देखो, नहीं वो थोड़ा यहाँ सब पैंट ऐसे हो गया था, देखो ये जो आई है, आओ इसी बात पे देखो, देखे बेटा, बेटा बोल के सब पे धो डालो, फिर बेटा बोलो, इधर देखो, ये आई इक्वल टू, ये देखो ये क्या लिखा है बेटा, एम। अब देखो इससे कहाँ देखा था, एंड तक, b²/6, इससे एंड तक mh²/6। अब सुनो, इसमें आ जाओ ऐसे, इससे एंड देखो कितना आ रहा है, d आ रहा है, कहाँ आ रहा है, d तक जा रहा है, बोलो हाँ है ना, ये हाइपोटेनियस के अबाउट, तो m और ये क्या हो जाएगा, d²/6, और d मैंने निकाल लिया। आई क्लियर है क्या? I इक्वल टू m/6, व्हाट इज d? क्लियर हो गया? मैं सोचता हूँ इतना बोलने के बाद भी नहीं पढ़ते यार, कोई बात दिल में लग जाए। चलो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, m/6, बोलो बेटा, b²h² अपॉन b²+h²। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ है ना? रुको रुको रुको, एक और बोल दूँ बस। कोन का नाम सुना है? कोन, सॉलिड कोन, खोल रहे हैं, देखो कोन सुना है, ये कोन है, सॉलिड कोन। ये बर्थडे वाली टोपी की बात नहीं हो रही है, बर्थडे वाली टोपी भी क्या होती है, कोन ही होती है, मगर अंदर खाली होती है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, हमें आवश्यकता ही नहीं उसकी। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? यस हाँ, आइसक्रीम, अब इसे एक आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, हाथ धो गई वे, हाथ धो गई, हाथ धो गई। अच्छा ऐसे ही खाते हैं आइसक्रीम, पक्का ऐसे ही खाते हैं? अच्छा आओ देखो, इधर देखो, ये रेडियस कितनी है, r है, बस इसी का अबाउट का आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो i इक्वल टू होता है 3/10
mr²। कितना होता है बेटा? 3/10 mr²। सॉलिड कोन की। क्या आपको इतना समझ में आ गया? नहीं आया सबको? यस, लिख लीजिए। छोटा सा इंटरवल देंगे ताकि, हाँ बिल्कुल देंगे, आप उसके बाद फिर मेन पर आ जाएंगे।